नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो उत्तराखंड की जनजाति, जो हमारा उत्तराखंड था उसकी जो जनजाति थी, हमने इसका पहला पार्ट क्लियर कर लिया था। आज जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने मोस्टली जो हमारी सभी इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं वो सारी हमने क्लियर कर ली थी। बाकी जो बची हुई जनजाति हैं वो आज हम क्लियर कर लेंगे। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, इसके बाद इस वाली वीडियो पे आइएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की जनजाति। देखिए ये पार्ट 2 है, मैंने लिखा हुआ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जनजाति आती है हमारी भोटिया। भोटिया जो जनजाति थी वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली जनपदों के भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली वगैरह में पाई जाती है। चमोली में इन्हें मारछा और तौलछा और उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जाड़ किस जनजाति को कहा जाता है या किस जगह पर कहा जाता है, तो उत्तरकाशी में कौन सी जनजाति को कहा जाता है, तो भोटिया जनजाति को कहा जाता है। अब इसके बाद आता है भाषा। तो इनकी भाषा क्या थी, तो ये हिमालय के तिब्बत बर्मी भाषा संबंधित 6 बोलियां बोलते थे। एक तिब्बती बर्मी भाषा होती है, उससे संबंधित ये 6 प्रकार की बोलियां बोलते थे भोटिया लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। शारीरिक रचना कैसी थी, मतलब शारीरिक रचना का मतलब वो दिखते कैसे थे, तो वो तिब्बत और मंगोलियन का मिश्रण था। तो 2 प्रजाति हैं, उनका ये मिश्रण था, दोनों की मिश्रण प्रजाति थी। ठीक है, इनका जो कद होता था वो छोटा, सिर बड़ा, चेहरा गोल, आंखें छोटी, नाक चपटी और शरीर पर बाल कम व भूरे होते थे। ठीक है, तो जो इनके शरीर पर बाल होते थे वो ब्राउन कलर के होते थे। ये इनके लिए इनकी शारीरिक रचना है। इनका जो आवास निवास है, मतलब ये कहाँ रहते थे, किस तरह के मकान में रहते थे, तो दोस्तों ये किस तरह के मकान में रहते थे, तो ये लकड़ी का प्रयोग करते थे मकान बनाने के लिए। और जो इनके मकान होते थे उसका दरवाज़ा बहुत छोटा होता था। तो ये चीज़ इसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये सबसे स्पेशल है। इसके बाद आता है भोटिया जनजाति के जो मैथ, ग्रीष्मकालीन और जो इसकी गुंडा है या मुनसा शीतकालीन आवास होते थे। अब पूछा जा सकता है कि मैथ किसे कहा जाता था, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कोई आवास स्थल था। कौन सी जनजाति का था, तो वो भोटिया जनजाति का था। और किस समय का था, तो ग्रीष्मकालीन था, और शीतकालीन का था मुनसा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है इनकी वेशभूषा। इनकी वेशभूषा कैसी थी, ये क्या पहनते थे, तो जो पुरुष होते थे वो रंगा, गेजू, खच्चसी और चुगाठी और बाखे, ये इनके वस्त्र थे, ये चीज़ें ये पहनते थे। ठीक है, तो ये इनका कल्चर था। तो जो इनका कल्चर था वो चला आ रहा था, उसे ही वो आगे अपने ट्रेडिशन को बढ़ा रहे थे। इसके बाद जो महिला थी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पूछी गई है कि च्यूमाला क्या था, तो च्यूमाला महिलाओं का एक वस्त्र था। ठीक है, तो च्यूकला, ज्योख्या और बुज। देखिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सबके पहले आधा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो जो भी ड्रेस है सबके पहले आधा वर्ड आ रहा है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, वो कैसे समाज में रहते थे। ठीक है, तो इनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक प्रकार का था, मतलब जो हमारे पिताजी थे उनका ही शासन चलता था, जो सबसे वरिष्ठ लोग होते थे, सबसे वरिष्ठ जो पुरुष होता था उसका शासन चलता था। इसके बाद बिखोदी, बैसाखी का महत्वपूर्ण त्यौहार ये मनाते थे। ठीक है, बैसाखी इनके लिए इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य करते थे। तो कौन सा नृत्य हाथों में रुमाल लेकर किया जाता था और कौन सी जनजाति करती थी, तो भोटिया जनजाति करती थी। नृत्य का नाम क्या था, पोड़ा नृत्य। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद धर्म, इनका धर्म कैसा था, मतलब कौन से देवी देवताओं को मानते थे, कैसे पूजन करते थे, तो उत्तरकाशी में रहने वाले कुछ भोटिया बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को ये मानते थे। बाकी सभी हिंदू को मानते थे, ये तो बौद्ध धर्म को मानते थे। कुछ लोग इसके बाद जो बाकी थे वो हिंदू धर्म को मानते थे। भोटिया हर वर्ष कैसा, कंडाली उत्सव मनाते थे। 12 वर्षों में ये उत्सव मनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता, कंडाली उत्सव कहा जाता था। तो ये 12 वर्षों में आता है, तो ये इनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो गया।
इसके बाद आता है इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे ये अपना जीवन यापन करते थे, क्या क्या चीज़ें ये करते थे। तो जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, खेती करते थे, पशुपालन पर आधारित थी, पशुओं को पालना, ठीक है, ये सब कार्य करते थे। व्यापार व ऊनी दस्तकारी, देखिए जो ऊनी वस्त्र की दस्तकारी करते थे वो भी सबसे ज़्यादा भोटिया लोग ही करते थे। इसके बाद आता है राजी, हमारी जो नेक्स्ट प्रजाति आती है राजी। देखिए सबसे पहले राजी के बारे में इम्पोर्टेंट है कि जो राजी है वो पूरे उत्तराखंड की सबसे कम पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि जो ये अब प्रजाति है ये लगभग विलुप्त होती जा रही है, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ संकट में है उससे लेकर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। राजी मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कनालीचीना एवं दीदी हाट विकास खंडों के 7 गाँव में, चंपावत, नैनीताल में भी निवास करते हैं। ये जो राजी लोग होते हैं, यह संख्या में सबसे छोटी जनजाति है, जो कि मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो इनकी भाषा है, ये कैसी भाषा बोलते थे, तो ये तिब्बती व संस्कृति शब्दों की अधिकता पाई जाती थी। जो इनकी संस्कृति की जो सभ्यता चली आ रही है उसकी अधिकता इनके भाषा में पाई जाती थी। बाह्य संपर्क के लिए यह कुमाऊनी भाषा का उपयोग करते थे, मतलब जो बाहर के लोग हैं उनसे बात करनी है, उनसे वार्तालाप करना है या उनसे कम्युनिकेशन करना है तो वो कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते थे। जो उनकी लैंग्वेज थी वो कुमाऊनी हो जाती थी, लेकिन जो उनकी कल्चरल लैंग्वेज थी वो कैसी थी, तिब्बती और संस्कृति। क्लियर, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है इनका ट्रेडिशन, इनकी रीति रिवाज कैसे थे, इनके कल्चर कैसे थे। तो कर्क और मकर संक्रांति त्यौहार मनाते थे। इसके बाद विशेष अवसरों पर डडिया नृत्य करते थे, थडिया नृत्य करते थे। देखिए पूछा जा सकता है थडिया नृत्य कौन करते थे, ठीक है, तो राजी जनजाति करती थी, इम्पोर्टेंट नृत्य है उनका ये। इसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये कैसी अर्थव्यवस्था थी, ये कैसे अपना जीवन यापन करते। तो ये कास्ट, कास्ट किसे कहा जाता है, लकड़ी। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये लकड़ी का सबसे ज़्यादा कार्य करते थे कि लकड़ी को बेचना, उसका इधर उधर पलायन करना। और ऐसा माना जाता था जो राजी जनजाति होती थी वो दूसरे का पालन पोषण ऐसे करती थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सामान चाहिए तो उसके पास अपना लकड़ी का बनाया हुआ कुछ सामान रख जाते थे। तो रात को ये कार्य करते थे और अगले दिन जिसके घर के आगे रख के जाते थे वो अगले दिन रात को उनकी ज़रूरत, मतलब राजी की ज़रूरत का जो सामान होता था वो उसी जगह पर रख देता था और राजी रात में ही आकर वो सामान ले जाते थे। ऐसा इनके कल्चर के बारे में बताया जाता है। घुमक्कड़ी अवस्था में रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ, ये या मतलब कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लास्ट जनजाति है शोका, ठीक है। यह कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ के पूर्व भाग में निवास करती है। इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। जो पुरुष थे उनके वस्त्र रडगा और खसखसी पहनते हैं। जो महिला है वो चुंड और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। कमर पर ये जुजड़ कपड़ा बांधती हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, कमर पर बांधे जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। जड़ी बूटी बेचना इनका परंपरागत व्यवसाय था, मतलब ये पहली जनजाति ऐसी आई है जो जड़ी बूटी बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती थी, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छी बनाती थी, ठीक है। तो ये हमारी प्रमुख जनजातियाँ थी। इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।